हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे और इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सर्वनाम और उसके प्रकार को पढ़ा। उसके पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा। आज के लेक्चर में हम विशेषण शब्द पढ़ेंगे और उनके प्रकार पढ़ेंगे, विशेष से पढ़ेंगे, प्रविशेषण पढ़ेंगे। तो आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। क्या होता है विशेषण? विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। तो ये रही विशेषण का अर्थ, आपने समझा। चलिए डिफिनीशन देखते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में। तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा जैसे मान लीजिए राम, श्याम, ये सब, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम आपका मैं, वह, तुम, ये सब सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये रहा विशेषण की डिफिनीशन। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो समझ में आई आपको बात कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण की आपने डिफिनेशन देख ली। और विशेषण जो है किसी भी शब्द का गुण, दोष, भाव, संख्या या परिणाम संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे ही हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हमने 2-3 डिफिनेशन देख ली विशेषण की। अब आगे बढ़ते हैं, विशेषण शब्दों की रचना देखते हैं। विशेषण शब्दों की रचना क्या होती है? तो विशेषण एक विकारी शब्द होता है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, टेढ़ा, मेढ़ा आदि। ये क्या है? ये जो है विशेषण है। तो विशेषण की बात करें तो बड़ा, इसके पहले हमने पढ़ा ना कि विशेषण की डिफिनीशन में गुण, दोष, रंग, इन सब का जहाँ पे वो दिखाया जाए वहाँ पे क्या है? विशेषण है। जैसे बड़ा, यहाँ पे विशेषण है। काला है, लंबा है, दयालु है, भारी है। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि वो बहुत सुंदर है, वह बहुत दयालु है, श्याम बहुत ही गोरा है। तो इस तरह से विशेषण एक विकारी शब्द है और ये जो है विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। तो यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की प्राप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है घोड़ा। जैसे हम घोड़ा कहें, कुत्ता कहें, बिल्ली कहें, तो वो पूरे समुदाय की बात हो रही है, उसके पूरे जाति की बात हो रही है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहते हैं कि काला घोड़ा, तो काला घोड़ा कहने से यहाँ पे काला क्या है? काला यहाँ पे विशेषण है। तो इस तरह से जो है काला, नीला, लाल, जो भी हम कहते हैं किसी भी संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा दें, विशेषता उसकी बतलाए, तो वो क्या है? विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा देखते हैं। जैसे कैसा आदमी, बुरा आदमी, भला आदमी आदि, कौन विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी आदि, कितने लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के आदि, कहाँ के सिपाही, रूसी सिपाही। इस तरह से जो है ये सब क्या है? विशेषण है। अब हम विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं कि शब्दों में उसका प्रयोग कैसे होगा। तो आगे बढ़ते हैं, विशेषण के हम उदाहरण देखेंगे। तो विशेषण के उदाहरण की बात करें तो आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग कैसा है? नीला है। तो यहाँ आसमान की विशेषता बतलाई जा रही है कि आसमान का रंग नीला है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? तो यहाँ पे विशेषण क्या है? अच्छा। टोकरी में संतरे हैं। अगर कहा जाए टोकरी में संतरे हैं तो यहाँ पे विशेषण नहीं है। अगर टोकरी में मीठे संतरे हैं, यहाँ पे संतरे की विशेषता है कि वह मीठा है, तो यहाँ पे क्या है? विशेषण है।
रीता सुंदर है, रीता कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर यहाँ क्या है? विशेषण है। कौवा काला होता है, कौवा होता है, कौवा काला होता है, तो क्या है ये? कौवा की विशेषता है कि कौवा काला है। तो इस तरह से विशेषण आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण कहते किसको हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा भी हमने आपको समझाया। अब नेक्स्ट हम देखें कि विशेष, विशेष से क्या होता है। वैसे हम चाहते तो आपको विशेषण पढ़ाते और विशेषण के टाइप्स बता के छोटे से लेक्चर में विशेषण को ख़त्म कर देते, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ विशेषण को ख़त्म करना नहीं है, आपको विशेषण के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनको भी डिटेल में समझाना है, ताकि आपको आगे कभी भी कोई कंपटीशन देना हो तो दिक्कत ना हो, आप आराम से जो है विशेषण को समझ सकें और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं विशेष से, हम देखते हैं कि विशेष से क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। इसके पहले के लेक्चर सर्वनाम में हमने बताया भी था आपको कि विशेष से कहते किसे हैं, अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। ठीक, विशेष को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। तो जैसे विशेष से क्या कह रहा है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। मैं तब मान लीजिए हमारी आपकी किसी की विशेषता बताई जाए कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, या आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये सब क्या है? विशेषण है। और विशेषण है अच्छा बनाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जिसकी बताई जा रही है यहाँ पे जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वही क्या है? विशेष से है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो है वही क्या है? विशेष से है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्दों में देखते हैं। विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेष से कहते हैं। अच्छा विद्यार्थी, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, में विद्यार्थी क्या है? विशेष से है। अच्छा विद्यार्थी ही तो पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या है? विशेष है, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बताता है। मतलब कि जो अच्छा विशेषण लगा हुआ है कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो इसमें जिसकी विशेषता बताई जाए, डिफिनीशन में लिखा है जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। तो विद्यार्थी क्या है यहाँ पे? विद्यार्थी यहाँ पे विशेष से है। विशेष भी आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए ये हो गया, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की है, या सीता बहुत ही सुंदर है, तो बहुत ही सुंदर कौन है? सीता है, तो यहाँ पे सीता ही विशेष से हुई। अब आगे बढ़ते हैं, प्रविशेषण देखते हैं कि हमने विशेषण देखा, विशेष से देखा, अब प्रविशेषण देखते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे काजल बहुत अच्छी है, क्या है? काजल बहुत अच्छी है, मतलब काजल अच्छी है, ये तो विशेषण हो गया, लेकिन बहुत अच्छी है तो ये क्या हो गया? बहुत क्या है? प्रविशेषण है। मतलब जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का, विशेषण अच्छी है, इसकी विशेषता का बहुत लगने से इसकी विशेषता और बढ़ गई, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे मैं स्वस्थ हूँ कहता, तो यहाँ पे स्वस्थ क्या है? विशेषण है। अगर कह रहे हैं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मतलब यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जाती है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ भी प्रविशेषण है। तो ये प्रविशेषण की डिफिनीशन हो गई और उसके जो है एग्जाम्पल हो गए। कभी मैं इसलिए इतना पूरा डिटेल में बता दे रही हूँ कि कभी आपको किसी को पढ़ाना हुआ या खुद पढ़ना हुआ या कंपटीशन में कभी कभी अंदर से भी पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, तो इसलिए इसको आप जानते रहेंगे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे वहाँ पे हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाया था, सर्वनाम से भाववाचक बनाया था, विशेषण से बनाया था, क्रिया से बनाया था, उसी तरह यहाँ भी हम लोग देखेंगे संज्ञा से विशेषण बनाना। क्या है? संज्ञा से विशेषण बनाना। प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ठीक, प्रत्यय लगा करके किसी भी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? विशेषण बनता है।
तो देखते हैं, प्रत्यय इक प्रत्यय है यहाँ पे, और संज्ञा शब्द है आपका अंश। अंश प्लस इक मतलब अंश में इक प्रत्यय जोड़ने से हो गया आंशिक, जो क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है धर्म। धर्म में इक जुड़ गया तो धार्मिक हो गया, ये भी विशेषण है। अर्थ में इक जुड़ गया आर्थिक, ये भी विशेषण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इक प्रत्यय यहाँ भी नीति में इक लगेगा, नैतिक हो जाएगा। दिन में इक लगेगा, दैनिक हो जाएगा। इतिहास में इक लगेगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये संज्ञा से विशेषण बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है, फिर इत प्रत्यय लगने से देखिए कैसे शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पे अंक में इत जुड़ने से अंकित हो गया, सुर भी में जो है इत जुड़ने से सुरभित हो गया, ध्वनि में इत जुड़ने से ध्वनित हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इल प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। इल प्रत्यय लगाने से तो जटा में इल लग गया, जटिल हो गया। पंक में इल लग गया, पंकिल हो गया। उर्मी में इल लग गया, उर्मिल हो गया। ये सब क्या है, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया जा रहा है, विशेषण। आगे बढ़ते हैं हम, इम प्रत्यय देखते हैं। स्वर्ण में जो है इम जुड़ गया, स्वर्णिम हो गया। रक्त में इम जुड़ गया, रक्तिम हो गया। ये दोनों स्वर्णिम और रक्तिम क्या है, विशेषण है। आगे चलते हैं, ई प्रत्यय से लगने वाले शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे रोग में ई लग गया तो क्या हो गया, रोगी हो गया। भोग में ई हो गया, भोगी हो गया। दोनों क्या है, विशेषण है, और रोग भोग क्या है, संज्ञा है। अब नेक्स्ट है आपका इन या इड़। इसमें जो है कुल में इन लगने से कुलीन हो गया, ग्राम में इन लगने से ग्रामीण हो गया, इड़ लगने से। तो ये इन या इड़ प्रत्यय लगने से संज्ञा में विशेषण बने हैं, कुलीन और ग्रामीण। नेक्स्ट है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय जो है आत्मा में ई प्रत्यय लगने से आत्मीय हो गया। जाति में ई प्रत्यय लगने से क्या हो गया, जातीय हो गया। तो इस तरह से ये संज्ञा से जो है विशेषण बनाया गया है प्रत्यय लगा के। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है। तो रही बात सर्वनाम से विशेषण बनाने की, तो सर्वनाम और विशेषण यहाँ पर मान लीजिए वह सर्वनाम है, इसका विशेषण क्या होगा, वैसा। यह भी सर्वनाम है तो यह का विशेषण हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर है क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो भी हम क्रिया मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, क्रिया है। चाहे जो भी एक्शन हम करें। तो पत का क्या हो जाएगा, पत में जो है क्रिया से विशेषण बनाया गया तो पत से क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा। पठ से पठित हो जाएगा। भागना का भागने वाला हो जाएगा विशेषण। वद का वदनीय हो जाएगा। ये क्या है, क्रिया से विशेषण बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद क्या हैं, चलिए विशेषण के भेद देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। तो इसके शब्द से पता चल रहा होगा, गुणवाचक मतलब जहाँ पे गुण की बात हो, संख्यावाचक जहाँ संख्या का हो, परिमाणवाचक जहाँ पे माप तौल या परिमाण की बात हो, संकेतवाचक जहाँ पे सांकेतिक प्रयोग करके बताया जाए। ठीक, कौन आगे चलते हैं। चारों प्रकार हो गए। अब एक एक प्रकार हम बारी बारी से देखेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ये आपका पहला विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक विशेषण। तो इसको कहते क्या हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए वो आपका गुणवाचक विशेषण है। जैसे पुराना फर्नीचर बेच देना, यहाँ पे पुराना क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। चटपटा समोसा खाना चाहिए, चटपटा यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडा क्या है यहाँ पे, ये गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण आप लोगों ने समझा, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताई जाए वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे पुराना, चटपटा, ठंडा, ठीक, नीला, पीला, जो भी है गुणवाचक की बात जहाँ हो रही है, ये गुणवाचक विशेषण है।
आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट विशेषण के प्रकार देखेंगे। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की भी डिफिनीशन हम देख लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे दोनों प्रकार लिखे गए हैं। जैसे निश्चित का क्या होता है, जैसे 2 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 30 किलो मटर, इस तरह से ये निश्चित है। ठीक, वह कहे कि राम 30 किलो मटर लेके आओ, 2 किलो अमरूद लेके आओ, तो ये सब निश्चित है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और यहाँ पे चाय के लिए थोड़ा दूध, चाय के लिए थोड़ा दूध दे दो, या नहाने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो, इस तरह से ये क्या है? ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। तो ये हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। संख्या मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे संख्या की ही बात है। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, 3 गुना आदि, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित का मतलब 30 दिन, ठीक, 30 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या जो भी दो, मतलब जहाँ पे संख्या का बोध हो वहाँ पे क्या है? निश्चित है। अनिश्चित क्या है? कुछ, थोड़ा, ये सब क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे संख्या की बात नहीं हो रही, यहाँ गिनती नहीं बताई जा रही कितने लोग हैं, कुछ, थोड़ा, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और लास्ट हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 प्रकारों में ये चौथा नंबर का विशेषण है और ये लास्ट है आपका। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। मेरी पुस्तक, कोई लड़की, किसी का घर, ये क्या है? यहाँ पे सब संकेत सार्वनामिक विशेषण है। इसके भी दो प्रकार हैं, निश्चित सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चित क्या है? उस कुर्सी को यहाँ लाओ, जैसे संकेत करके हम बता रहे हैं सामने वाले को कि वो कुर्सी आप लेके यहाँ आओ। कुर्सी भी दिख रही है, मैंने इंडिकेट किया, कुर्सी को दिखाया कि कुर्सी लेके यहाँ आओ। और अनिश्चित में क्या है? कोई लड़की खड़ी है, हम मान लीजिए घर में बैठे हैं, कोई बाहर खड़ा है, देख रहे हैं, कोई लग रहा है लड़की खड़ी है, कोई है वहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन है, कौन नहीं खड़ा, लड़का है कि लड़की है, कौन है ये नहीं पता चल रहा है, और बस हम एक अंदाजे से करें कोई लड़की लग रहा है खड़ी है, तो ये क्या हो गया? ये अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये विशेषण के भेद हो गए। इसके बाद आपने क्रिया से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, ये सब सीखा, संज्ञा से विशेषण बनाना। और इसके पहले हम लोगों ने प्रविशेषण पढ़ा, विशेष से पढ़ा, और विशेषण शब्दों की रचना पढ़ा, और विशेषण शब्द पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम लोग का विशेषण भी खत्म हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्रिया। क्रिया पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा है, आप इसको सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, और काफ़ी एग्जाम में आपके काम देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएलओ में ही आपके काम देगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पे जेएलओ की क्लास स्टार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप जाके वहाँ पे दिए गए नंबर पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब कल के लेक्चर में हम मिलते हैं क्रिया के साथ। थैंक यू।